क्या नाम हुआ? रिया कुमारी। कौन से क्लास में? 11th में। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है पूरा? यस सर, पूरा समझ में आता है। नहीं आता है तो? नहीं आता तो फिर से समझाते हैं। आगे क्या बनना है? आगे बनना इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी? चलिए ठीक है, इनके लिए एक बार ताली लगाइएगा इंडियन आर्मी के लिए। क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। कौन सा क्लास में? 11th में। कहाँ से आते हैं पढ़ने? डेला पर से हैं सर, लोकल से आते हैं। आगे क्या करना है? आगे नेट एग्जाम निकालना। नेट एग्जाम निकालना है। क्या डॉक्टर बनना है ना? कैसा डॉक्टर बनना है? बहुत अच्छे। और अच्छा है, मतलब किडनी लिवर ना निकाल के करना है? नहीं। चलिए ठीक है, इनके लिए एक बार ताली लगा दीजिएगा अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। कौन से क्लास में अभी? 11th। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है पूरा? यस, सब समझ में आता है। और मैट्रिक कहाँ से किया था? यहीं से किया। सच दिखाने में सबसे बेहतर है आपका चैनल, और ऐसे ही आप दिखाते रहें, बच्चों का प्यार आपको मिलता रहेगा। क्योंकि बच्चों से मिलते सर तो अच्छा लगता है, क्योंकि युवा है हमारे देश के आगे, मतलब आगे भविष्य है सब हमारे देश के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं को आप प्रेरित कर दें, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है सर, कि मतलब बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ से बिहार टॉप किए हैं लड़के। हाँ देखिए, बच्चा जब मेहनत करता है तो जिला टॉपर, बिहार टॉपर, प्रखंड टॉपर प्रत्येक वर्ष रहता है। और हमारे यहाँ 500 से कम बच्चों का तो फर्स्ट डिवीजन का रिकॉर्ड ही नहीं, और इसीलिए कई लोग फर्स्ट डिवीजन की फैक्ट्री भी कहते हैं कि विकास कोचिंग है जो फर्स्ट डिवीजन। सही बात है क्या? सही बात है। आप लोग को भी टॉप करना है ना? 11th का पढ़ाई गया शहर में भी हिंदी मीडियम में शुद्ध होता है बच्चे को। सही बात है क्या? हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है? ये बच्चे ही बता रहे हैं। हाँ, क्या बोले? दोनों मीडियम में हर टॉपिक में हंसी वाली बात होती है, मजाक से व्यवहारिक जीवन का एग्जाम्पल दे देकर उन्हें पढ़ाया जाता है, ताकि वो टॉपिक हमेशा उन्हें याद रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24/7। अभी हम पिछले वीडियो में आप लोग को विकास कोचिंग सेंटर के 10th के बच्चों से मिलवाए थे, और देखिए अभी हम 11th के बच्चों से मिलवा रहे हैं। तो चलिए हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ? उमेश कुमार। कौन से क्लास में? 11th में। हाँ जी। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता वो पूरे अच्छे तरीके से पूछने पर बता भी देते हैं। जी। पहली बार आपको मतलब इनके बारे में कैसे पता चला? मैं अपने गांव से आया था। तो गांव से आते हैं? हाँ, बहुत दूर, अरवल जिला से आता हूँ। अरवल जिला? हाँ जी। अरवल जिला से, यानी कि बिहार के अलग अलग जिले से यहाँ पढ़ने आते हैं? हाँ जी। क्या खासियत है सर में कि आप उतना दूर से आए हैं? और मैंने तो पहले बार आया था तो कुछ बच्चे ने बोले कि बहुत फेमस टीचर हैं, उनके पास जाओ, तो मैं आया यहाँ पे। लोग जैसा कि आजकल पटना जाते हैं, कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, आप यहाँ गया क्यों आए? गया, मुझे इच्छा था बहुत दिनों से आने के लिए। सर के बारे में पता चला होगा? हाँ सर के बारे में। अच्छा, समझ में आ जाता है? हाँ, समझ में आ जाता है। चलिए ठीक है, आगे क्या करना है? आगे नेट एग्जाम निकालना। नेट एग्जाम निकालना है। क्या डॉक्टर बनना है ना? कैसा डॉक्टर बनना है? बहुत अच्छे। और अच्छा है, मतलब किडनी लिवर ना निकाल के करना है? नहीं। चलिए ठीक है, इनके लिए एक बार ताली लगा दीजिएगा अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। चलिए ठीक है। और इधर भी हमारे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं इधर। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? नितेश कुमार। कौन से क्लास में अभी? 11th क्लास। 11th क्लास में। कैसा समझ में आता है सर? ये बहुत बढ़िया समझ में आता है। समझ में आता है? हाँ। मतलब कौन कौन सब्जेक्ट इसमें पढ़ाई होती है? सारा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। सारा सब्जेक्ट? हाँ। एक ही क्लासरूम में सारा सब्जेक्ट? नहीं, डेली होता है, 3 विषय। हाँ, मतलब इसी में मतलब होता है पूरा सब्जेक्ट। हाँ, तो मतलब जैसे होता है कि वो पूछने पर कुछ आते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। मतलब पूछते हैं तो बता देते हैं? डर के नहीं बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं, डर। ठीक है, चलिए बैठिए। और इधर पीछे वाले भाई हैं, सभी से बात करना तो संभव नहीं है। चलिए एक बार पीछे चलते हैं, क्योंकि पीछे वाले भाई हैं, उनको पूछते हैं समझ में आता है या नहीं आता है। बैक बेंचर्स है। और देखिए इधर खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? बिहार डिस्ट्रिक्ट। बिहार डिस्ट्रिक्ट से हैं? ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से? ग्रामीण। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर सही पढ़ाते हैं। सही पढ़ाते हैं? यस। समझ में आता है पूरा? यस सर। मतलब इनके बारे में कैसे पता चला कि मतलब यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं? इनके बारे में पता चला कि यहाँ बिहार टॉप विन करता है सर। बिहार टॉप यहाँ से किया था? यस सर। यहाँ से किया था अभी इस बार? यस सर। मतलब समझ में आ जाता है पूरा? यस सर। पूछते हैं तो कुछ आते नहीं ना? नो सर। नहीं कुछ आते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। और इधर दिखाइएगा, बहुत सारे हमारे भाई है उधर, सभी से तो बात करना संभव नहीं है। पूरा क्लासरूम का व्यू दिखाइएगा एक बार। उधर भी लगता है कुछ भाई बुला रहे हैं, उधर से चलेंगे, एक बार मिलेंगे उनसे। पहले आगे कुछ बात कर लेते हैं, आगे दिखाइएगा।
चलिए खड़ी होइए। क्या नाम हुआ? रिया कुमारी। कौन सा क्लास में? 11th में। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है पूरा? यस सर, पूरा समझ में आता है। नहीं आता है तो? नहीं आता तो फिर से समझाते हैं। समझाते हैं? जितने बार बोलते हैं उतने बार समझाते हैं। मतलब होता है ना कि ऐसा पूछने पर कितने लोग गुस्सा आ जाते हैं, ऐसा कोई बात? नहीं, वैसा नहीं करते नहीं, हैं। समझाते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। और इधर भी हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? निशा कुमारी। कौन सा क्लास में? 11th में। कहाँ से आते हैं पढ़ने? डेला पर से हैं सर, लोकल से आते हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर? ठीक पढ़ाते हैं। मार्केट में तो बहुत सारा कोचिंग है, तो मतलब यहाँ आप किस लिए आए हैं? यहाँ कैसा लगता है? मतलब यहाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए। अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए ठीक। और सभी से तो बात करना उतना संभव नहीं है, इधर कुछ बात करते हैं। खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। कौन से क्लास में अभी? 11th। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ जाता है पूरा? यस, सब समझ में आता है। और मैट्रिक कहाँ से किए थे? यहीं से यहीं से किए थे। और आगे क्या करना है? पढ़कर क्या कुछ बनना है। तो मतलब मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करना है, क्या करना है? मेडिकल करना है, चलिए ठीक है। शुभकामना आपके साथ कि अच्छा से मेडिकल कीजिए और सक्सेस होइए। और चलिए इधर भी कुछ भाई से मिलते हैं। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार। कौन से क्लास में अभी? 11th। 11th में। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। डर के नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, डर के नहीं बोल रहे हैं। मतलब कब आए थे सर के पास अभी? सब के बाद 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। हाँ। तो अच्छा समझ में आ रहा है पूरा? बहुत अच्छा से। और नहीं आता है तो? नहीं आता, पूछते हैं। पूछने पर कुछ आते ना? नहीं। और मतलब जैसे हो गया यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? हाँ, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। एक ही सर मतलब ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं? हाँ, ऑल सब्जेक्ट। मतलब किन से पता चला था कि मतलब यहाँ अच्छा पढ़ाई होती है? हमारे भाई लोग पढ़ते हैं और गांव के पढ़े हैं। कहाँ से आप आते हैं? निघाई से। कहाँ से? निघाई कोच। कहाँ पड़ता है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? गया जिला में। गया जिला में पड़ता है। और जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं पढ़ने? आते हैं। अलग स्टेट से भी लगता आते हैं? हाँ। चलिए ठीक है, तो अच्छा समझ में आता है। यस। आगे क्या बनना है? आगे बना इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी? चलिए ठीक है, इनके लिए एक बार ताली लगाइएगा इंडियन आर्मी के लिए। क्योंकि हमारा देश आज अगर सुरक्षित है तो इंडियन आर्मी और सेना की वजह से ही सुरक्षित है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और इधर भी कुछ भाई हैं। क्या नाम हुआ? नंदन कुमार। कौन सा क्लास में आप? 11th। सभी 11th के हैं। तो कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब सर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है? मतलब क्लासरूम में जैसा होता है कि एगो मतलब जल्दी जल्दी बता देते हैं, उतना समझ में नहीं पाते हैं कितने बच्चे, तो नहीं बताते हैं सही से बताते हैं। यस। अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछने पर बता देते हैं। तो यहाँ पर सभी विषय की पढ़ाई होती है? जी हाँ। जैसा कि इधर दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा। इधर अर्जुन कुमार, आप खड़े। अर्जुन कुमार 472 अंक लाया है। मतलब ये सही बात है क्या कि यहाँ से बिहार टॉप किए हैं? हमको तो उतना पता नहीं मगर है। सही बात है? यस सर, सही टॉप किए हैं? एकदम डायरेक्ट। अच्छा बात है, सही बात है। यस सर, रियल। ठीक है, पूरा क्लासरूम एक बार दिखाइएगा। बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। चलिए सर से मिलते हैं अब। बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अभी 11th के बच्चे हैं, अभी तो इनका स्टार्टिंग है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कुछ खासियत है तब तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं सर का। और सर से हम बात किए थे पिछले वीडियो में और फिर से एक बार बात करते हैं। सर बच्चों से तो बात किए सर, 11th के बच्चे हैं तो उतना तो ज़्यादा है, अभी तो स्टार्टिंग है इनका। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं सर। चलिए, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने दूर से चलकर आए और आप अपने न्यूज़ पर बच्चों के बारे में अच्छाई चीज़ों को दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और गया शहर में कभी भी आप आए तो एक बार अपने कोचिंग में अवश्य बताएं, ताकि सभी बच्चों के बारे में आप सच्चाई चीज़ को दिखा सकें। क्योंकि सच दिखाने में सबसे बेहतर है आपका चैनल, और ऐसे ही आप दिखाते रहें, बच्चों का प्यार आपको मिलता रहेगा। क्योंकि बच्चों से मिलते सर तो अच्छा लगता है, क्योंकि युवा है हमारे देश के आगे, मतलब आगे भविष्य है सब हमारे देश के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, युवा लोग ही देश का भविष्य है। और युवा अगर मेहनत करता है तो मेहनत करके बहुत आगे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं युवा का मेहनत ही उन्हें आगे ले जाएगा। तो युवाओं को आप प्रेरित कर दें और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है सर, कि मतलब बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ से बिहार टॉप किए हैं लड़के। हाँ देखिए, बच्चा जब मेहनत करता है तो जिला टॉपर, बिहार टॉपर, प्रखंड टॉपर प्रत्येक वर्ष रहता है। और हमारे यहाँ 500 से कम बच्चों का तो फर्स्ट डिवीजन का रिकॉर्ड ही नहीं। और इसीलिए कई लोग फर्स्ट डिवीजन की फैक्ट्री भी कहते हैं कि विकास कोचिंग है जो फर्स्ट डिवीजन। सही बात है क्या?
सही बात है, आप लोग को भी टॉप करना है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों का प्यार होता है और उसका वजह यही है कि ऑल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होता है और ऑल सब्जेक्ट में जो बेहतर करते हैं फिर वो टॉपर बन जाते हैं। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में बताया था सर कि मतलब सभी से ऑल सब्जेक्ट की राजधानी यहाँ इसे कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ऑल सब्जेक्ट की राजधानी 11th का यहाँ ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होता है और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनके लिए हिंदी मीडियम भी पढ़ाई होता है और जो शहर के बच्चे होते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाई होता है। बच्चा जो एफर्ट कर पाता है, अगर वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग पढ़ाई होता है, एक ही में मतलब दोनों क्लास एक में ही चलता है। पैकेज जो मिलता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लिखा होता है। बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो हिंदी मीडियम में याद करना चाहता है या फिर वो इंग्लिश मीडियम में याद करना क्योंकि अधिकतर बच्चे मतलब गांव से ही आते हैं, उनको हिंदी मीडियम में ज़्यादा समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, अधिकतर बच्चे गांव से आते हैं और हिंदी मीडियम समझ में आता है। और कई गांव से बच्चे जब शहर आते हैं गया, तो कई लोगों के मन में ये होता है कि गया शहर में हिंदी में पढ़ाई नहीं होता है, गया शहर जाओगे तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई होगा। लेकिन बच्चा जब गया आता है और विकास कोचिंग में आता है तो उसे पता लगता है कि ना 11th का पढ़ाई गया शहर में भी हिंदी मीडियम में शुद्ध होता है। बच्चे को सही बात है क्या? हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है? ये बच्चे ही बता रहे हैं। हाँ, क्या बोले? दोनों मीडियम में? चल दोनों मीडियम में पढ़ाई होता है बच्चे को। 11 12 सभी का ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हाँ, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई 11 12 सभी को। हाँ, ऑल। और जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव। हाँ, कॉम्पिटिटिव में हम लोग सिर्फ ट्रिकली कॉम्पिटिटिव मैथ चलाते हैं। उसमें एसएससी, बैंक, रेलवे और डिफेंस लाइन के जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता है। वो बच्चों के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर, जो गांव से आते हैं, शहर आते हैं, अपना मार्ग से भटक जाते हैं, सर उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर हम यही बोलना चाहेंगे कि जब बच्चा गांव से शहर आता है तो उसके माँ बाप उसे समझाकर भेजते हैं कि बाबू तुम अपने सपने को पूरा करना। और बच्चा जब यहाँ आता है तो उसे मेहनत करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे शहर में आकर अपने रास्ते भटक जाते हैं। उसका मेन मकसद होता है संगत, जैसा संगत वैसा रंगत। अगर वो अच्छे संगत में रहेंगे तो मार्ग से कभी नहीं भटकेंगे, अच्छे जगह पर पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। लेकिन यदि उनका संगत खराब हो गया तो फिर वो भटक जाते हैं। और हम लोग वैसे बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चे समझें। जैसा कि अभी हम देख रहे थे सर, क्या अभी आप अभी हंसी हंसी में बच्चों को समझा रहे थे, अच्छे से ट्रिक से बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हर टॉपिक पे हंसी वाली बात होती है। मजाक से व्यवहारिक जीवन का एग्जाम्पल दे देकर उन्हें पढ़ाया जाता है ताकि वो टॉपिक हमेशा उन्हें याद रहे, बच्चा चाहकर भी उसे ना भूले। जैसा कि डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है तो इसमें हर एग्जाम्पल दिखाकर हर टॉपिक समझाकर पढ़ा दीजिए। चलिए सर, ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहूँगा, आपसे बात करके अच्छा लगा और ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी हम विकास कोचिंग सेंटर के क्लासरूम में थे, 11th के बच्चे थे हमारे साथ, अभी हमारे साथ सर जी थे। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।